रोचन्त रोचन्त रोचन जना जन जनाधिपेः केतुं न गृण्वर्ण गृण्वर्ण गतव तव तव पेशो मर्या जपेशसे हरिः ओं श्री शंकराचार्य जगद्गुरूणां काशीस्थसिंहासनशोभितानां दण्डेश्वराणां वरकीर्तिभाजां पादाम्बुजं पूज्यवरं नमामि सानन्दमानन्दवन वसन्तम् आनन्दकन्दं हृदयभाववृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्य श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपरवरपरिणाः यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याधारणाधान समाधिष्ठान योगानुष्ठान तपश्चर्या जननजग्रवरदिनः अनाद्यवेक्षण गुरुपरम्परा प्राप्त सनातन धर्म संरक्षण बद्ध परिकराः सकल दर्शन समन विद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादिकाचार्याः पर विद्या विद्योदितान्तःकरणाः अखंड भूमंडलाचार्याः सर्वतन्त्र स्वतन्त्राः पूर्वोत्तरवाहिने भागीरथी काशीतीरनिवासिनः ऊर्ध्वाम्नाज श्रीकाशी सुमेरु पीठाधीश्वराः श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्यनंद से विभूषित स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती भगवत्पादाः विजयन्तरां धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या सनातन धर्म की पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की नमः पार्वती पतये हर हर पुंजीभूतं प्रेम गोपांगनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनाम् एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्ममेतं प्रपद्ये कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम अधर्मी में इसका तात्पर्य है अधर्मी में जो अधर्म की प्रतिष्ठा है जिसके कारण उसकी संज्ञा अधर्मी है, अधर्म का नाश हो जाएगा तो फिर क्या अधर्मी रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसलिए चेतन के नाश का नारा नहीं है, चेतन में अध्यस्त जो अधर्म है उसके
नाश का नारा है। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या वंद हो, सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। भारत 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 श्री मद्भागवत महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। देश गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री व्यास जी एवं महानुभावों तथा भगवती स्वरूपा माताओं, आप लोग श्री व्यास जी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत कथामृत का पान आदर के साथ कर रहे हैं। ये भगवान का अनुग्रह है। आप में सारे संसार को हमने ग्रहण कर लिया। क्या चाहते हैं? कोई मरना नहीं चाहता। इसका मतलब है अमर होना चाहते हैं। आप सबको अमर होने की प्यास है। आपकी तो बात क्या, अमीबा नाम का एक कोष का जंतु होता है, उसको छेड़िए, वो भी नहीं मरना चाहता। आपको अमृत की चाह है। इसका मतलब है आप सत होना चाहते हैं। आप सबको अमृत की चाह है। अगर अमृत कहीं होता नहीं तो सबको अमर होने की चाह नहीं बन सकती थी। क्योंकि सबको अमर होने की चाह है, इससे सिद्ध होता है कि वो अमर तत्व कहीं न कहीं जरूर है। न होता तो सबकी चाह नहीं हो सकती। दूसरी और कोई आपकी चाह है। आप ज्ञान चाहते हो। कैसा ज्ञान? जो अज्ञान सिद्ध हो जाए? नहीं। जो अज्ञान से रहित, जिसको कभी अज्ञान ने नहीं छुआ, ऐसा ज्ञान चाहते हो। ये संसार के जितने विश्वविद्यालयों के डिग्री डिप्लोमा और ज्ञान है, ये तो गाढ़ी नींद में ही आपका साथ छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञानाभास है। हमको, आपको, सबको ज्ञान की चाह है। हम ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो कभी अज्ञान न सिद्ध हो सके। वो ज्ञान और कोई नहीं, और कहीं कोई वस्तु नहीं संसार में। परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है। इसलिए हमको चित्त की चाह है। हम चाहते हैं चित होना, हम चाहते हैं सत होना। तीसरी चाह, हम चाहते हैं आनंद। आनंद भी कैसा?
जिसको दुख लेस का कभी स्पर्श भी ना हुआ हो, दुख लेस रहित आनंद, ऐसा आनंद संसार में कहीं देखने को मिलता नहीं। और हम आपको उस आनंद की चाह है जिसके साथ कभी दुख स्पर्श भी न कर सके, वो आनंद हमको चाहिए। आनंद की चाह वो और कुछ नहीं हो सकता। हमको सत की चाह है, हमको चित्त की चाह है, हमको आनंद की चाह है। इसका मतलब हम सच्चित आनंद सच्चिदानंद की चाह रखते हैं। हमको आपको सबको सच्चिदानंद की प्यास है। सच्चिदानंद ही परमात्मा होते हैं। हमको सबको परमात्मा की चाह है। और कुछ चाहते हो आप? हाँ, हम बता रहे हैं आपको। आप चाहते हो मेरी बात तो सब माने, मेरा शासन तो सब स्वीकार करें, लेकिन मेरे ऊपर किसी का शासन ना हो। बोलो, आप सब चाहते हो नहीं चाहते हो? ये परमात्मा का लक्षण है। ये परमात्मा का लक्षण है। परमात्मा का सबके ऊपर शासन और परमात्मा के ऊपर किसी का शासन नहीं। इसका मतलब है हमको आपको सबको सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की ही प्यास है। हम परमात्मा को ही चाहते हैं, लेकिन परमात्मा की चाह होने पर भी हम परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण सकल जीव जग दीन दुखारी, सारे संसार के जीव दुखी हैं और नाना प्रकार के संतापों को प्राप्त करते हैं। वे परमात्मा जिनकी हमको चाह है, वे अमृत स्वरूप हैं, अमर हैं। अतः उस अमर कथा का पान ही श्री व्यास जी के मुखार बिंद से हम आप श्रोतागणों को सुनने को प्राप्त हो रहा है, जिससे हम आप भी अमर हो जाएं। कब? परमात्मा को प्राप्त कर, परमात्मा को पहचान कर हम आप भी अमर हो जाएं, परमात्मा स्वरूप हो जाएं। ये हमारी आपकी सबकी चाह है। ये जब तक चाह पूरी नहीं होती, तब तक संसार में हम आप ऐसे ही जन्म मृत्यु के शिकार होते रहेंगे और होते रहे हैं। अतः हमको आपको हमारी आपकी चाह का विषय परमात्मा अथवा अमर तत्व श्रीमद् भागवत का परम प्रतिपाद्य तत्व है। श्रीमद् भागवत में उस अमर तत्व का ही बखान वर्णन किया गया है। सज्जनों, इस संबंध में हम एक सत्संग संबंधी चर्चा आपके सामने उपस्थापित कर रहे हैं। भगवान भूत भावन शिव कैलाश पर रहते हैं और गृहस्थ की लीला करते हैं। भगवती पार्वती के साथ रहते हैं। भगवान रोज सत्संग करते हैं। मां पार्वती श्रोता होती हैं, भूत भावन शिव कथा सुनाते हैं। शिव जी के गले में मुंड की माला और रुद्राक्ष की माला आदि आदि भगवान भूत भावन शिव गले में धारण करते हैं। आज पार्वती जी की दृष्टि शिव जी के गले में मुंडों की माला जो शिव जी धारण करते हैं उसको देखकर प्रश्न उनके मन में खड़ा हो गया और प्रश्न कर दिया, देव, ये आप अपने गले में हृदय पर ये कौन सा ऐसा भागवत है जिनके मुंडों को आप आदर पूर्वक हृदय पर धारण करते हो? भगवान शिव ने कहा, देवी, प्रश्न तो तुम्हारा बहुत उत्तम है। मैं सच्ची बात कहता हूं, ये मुंड जिस महाभाग के हैं, जिसको मैं इतने आदर के साथ अपने हृदय पर धारण करता हूं, वो महाभाग भगवती आप ही हो। वो महाभाग भगवती आप ही हो।
पार्वती जी ने कहा क्या महाराज ये हमारे मुंड ने जिनकी ये माला बन गई? भगवान शिव ने कहा सच्ची बात है देवी, आपके ही मुंड है। आप मुझे इतनी प्यारी हो कि जब जब आपने शरीर त्यागा उन शरीरों के मुंडों को मैंने अपने मालाकार बनाकर अपने गले में धारण किए हुए हूं आज भी। तो पार्वती जी ने कहा क्या इतने बार मैं मरी? भगवान शिव ने कहा ये तो मुंड ही बताते हैं, आप ही समझ लीजिए। इतने मुंड बताते हैं कि आपने इतने बार शरीर का त्याग किया। और महाराज आप कहा कि मैं तो कभी न मरता हूं, जन्म जन्म लेता हूं। मैं कभी मरने और जन्म लेने वाला नहीं हूं। अच्छा, तो आप कभी मरते नहीं और मैं इतनी बार मरी, मैं आपकी पत्नी और आप मेरे पति स्वामी, आपने मेरे साथ पक्षपात किया। मैं मरती जन्मती रही और आप ऐसे ही देखते रहे, आपने कोई नहीं। ये तो महाराज आपने पक्षपात मेरे साथ किया, जिस कारण आप अजर अमर हो। वो वस्तु की कोई तो विशेषता होगी। भगवान शिव ने कहा हाँ, मैं अमर तत्व का पान हमेशा अदर्श करता रहता हूं, इसलिए मुझे जन्म मृत्यु का सवाल ही नहीं उठता मुझ में। तो पार्वती जी ने कहा प्रभु तब तो आपने मेरे साथ पक्षपात किया। भगवान शिव ने कहा देवी मैंने कोई पक्षपात नहीं किया है। मैंने कई बार आपको अवसर दिया, अमृतत्व पान का कई बार अवसर दिया, लेकिन आपने कभी उसकी जिज्ञासा नहीं की और उसको आपने ठुकरा दिया। आपने उसका पान नहीं किया है। मेरा दोष नहीं है, ये दोष तो देवी आप अपना स्वीकार कीजिए। तो पार्वती जी ने कहा भूल हुई जो हुई तब कर अब विमोह मोह नाही। पहले जैसा भगवान शिव ने स्मरण दिलाया और पार्वती जी ने उसको स्वीकार किया। तब कर अब विमोह मोह नाही, राम कृपा पर रुचि मन माही। अब मुझे उस अमर तत्व की चाह है। मैं चाहती हूं जिस अमर तत्व का पान कर सदा अमर आप रहते हो, मैं भी उस अमर तत्व का पान कर सदा के लिए अजर अमर हो जाऊं। इसलिए आप कृपा कर मुझे उस अमर कथा को, अमर तत्व को प्रदान कराने वाली अमर कथा को सुनाइए। भगवान शिव ने अमर तत्व प्रदान कराने वाली कथा सुनाई। वो कथा कौन सी है? ये श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है। ये श्रीमद् भागवत ही अमर कथा है जिसको भगवान भूत भावन शिव ने मां पार्वती को अमर होने की इच्छा रखने वाली पार्वती जी को सुनाया। सज्जनों, राजा परीक्षित जो पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझकर धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शासन देकर प्रजा को सुख पहुंचाया है। ऐसे राजा परीक्षित पांडव के वंशधर ब्राह्मण बालक के, ऋषि कुमार ब्राह्मण बालक के शाप के लग जाने पर घबरा गए, भय हो गया। मृत्यु का भय सबसे भयावह होता है, सब जानते हैं, आप सब भी जानते हो, मैं भी जानते हो। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा। हम आपके शरीरों का जन्म हुआ है, ये शरीर अवश्य मृत्यु का ग्रास बनेगी। ये मृत्यु का ग्रास बने बिना रह नहीं सकते, लेकिन मृत्यु का भय आपको
मृत्यु का भय आपको सवार नहीं होता। राजा परीक्षित को ब्राह्मण बालक ने शाप दिया, 7वें रोज तक्षक के डसने से राजा की मृत्यु हो जाएगी। 7वें रोज तक्षक के डसने से, तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु होगी। इस वरदान को, इस शाप को सुनकर राजा परीक्षित जब राजमहल में पहुंचे, एक ऋषि का अपमान, जो समाधिस्थ थे, उनको छत्र हटाया तो हुआ, ओ मेरे द्वारा पाप हुआ, मैंने प्यास के आवेश में अपना आपा खो बैठे और एक ऋषि को अपमानित कर आए। जब ये शाप उनको सुना तो उनका हृदय खिल गया और प्रसन्नता की किरणें उनके मुख से झरने लगी। भगवान ने मुझे मेरे पाप का फल प्रदान किया, ये मेरे ऊपर अनुग्रह है। लेकिन तक्षक डसेगा और मैं मरूंगा, इससे तो मरना बिगड़ जाएगा। सर्प के डसने से मृत्यु होना, मृत्यु बिगड़ना है। अतः मृत्यु को संभालना चाहिए, मृत्यु बिगड़नी नहीं चाहिए। है? इतनी जल्दी किसने कहा है?